everyone, welcome to my YouTube channel EMT Paramedic. So today's topic is muscle strain. तो मसल स्ट्रेन को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें और कुछ कंपोनेंट जान लेते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बात करते हैं हम मसल्स की कि मसल्स क्या होते हैं। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यू, मैनी स्ट्रेची फाइबर्स मेक अप आर मसल्स। तो मसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और जो कि फाइबर्स स्ट्रेची और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी में गाइस टोटल 600 मसल्स पाई जाती हैं। तो आप जानते होंगे कि मसल्स में ही इंजेक्शंस लगाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं हम लिगामेंट्स। लिगामेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू इन अ पर्सनस बॉडी दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बैंड होते हैं टिश्यू के, और वो भी स्ट्रॉन्ग बैंड होते हैं जो कि पर्सनस की बॉडी में होते हैं और बोन्स को वो एकदम संभाल के, मतलब एकदम होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं साथ में। दीज आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं अटैचमेंट। बोन टू बोन जो अटैचमेंट पाया जाता है वो लिगामेंट्स के थ्रू ही होता है। सेकेंड हम बात करते हैं टेंडन्स की। इट इज़ फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन। हमने लिगामेंट की बात करी जो बोन से बोन को जोड़ता है, और टेंडन्स होते हैं जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। आर्टिकुलेट मतलब होता है जुड़ना। तो जॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मतलब बोन आकर जुड़ती हैं। फिर हम बात करते हैं मसल स्ट्रेन की। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि अ मसल स्ट्रेन इज़ एन इंजरी। तो ये एक तरह की मसल इंजरी होती है जो कि मसल और टेंडन की वजह से होती है। तो टेंडन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टेंडन जो होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। तो ये इन्हीं की इंजरी होती है। माइनर इंजरीज में ओनली ओवर स्ट्रेच अ मसल एंड अ टेंडन, while more severe injuries may involve partial or complete tear in these tissue। मतलब ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, जो माइनर इंजरीज होगी उसमें ओवर स्ट्रेच ही होगा मसल और टेंडन्स में। जबकि जब सीवियर इंजरीज होती हैं वहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो एक तरीके से टीयर अप हो जाती हैं, मतलब फट सी जाती हैं, ठीक है। कभी कभी ये पुल्ड मसल्स भी इन्हें कहा जाता है। कॉमनली फाउंड इन, ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। मसल स्ट्रेन ज़्यादातर कहाँ कहाँ होते हैं, लोअर बैक पे होते हैं, मतलब पीठ पर होते हैं। इन मसल्स एट द बैक ऑफ थाई, जो थाई में मसल्स होती हैं उनमें होते हैं, जिसे हम नॉर्मली टर्म में कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स। तो गाइज एक होता है स्ट्रेन और एक होता है स्प्रेन। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि स्ट्रेन और स्प्रेन में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेन जो होता है इट इज़ अ इंजरी टू अ मसल्स और टू अ बैंड ऑफ टिश्यू दैट अटैचेज अ मसल्स टू बोन। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि ये इंजरी होती है मसल की या बैंड ऑफ टिश्यू की, ठीक है, जो अटैच होते हैं मसल से बोन की तरफ। जबकि स्प्रेन जो होता है वो इंजरी होती है बैंड ऑफ टिश्यू की जो कनेक्ट करता है दो बोन्स को। तो स्प्रेन में क्या हुआ, जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है बैंड ऑफ टिश्यू वो उसकी इंजरी हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्प्रेन। जबकि स्ट्रेन जो होता है जो मसल से बोन जुड़ रही हैं उन टिश्यू या टेंडन्स बैंड ऑफ टिश्यू या मसल्स की इंजरी हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेन। इसके कॉज होते हैं यूजिंग पुअर बॉडी मैकेनिक्स टू लिफ्ट समथिंग हैवी। हम किसी गलत मैकेनिक मतलब तरीके से हैवी चीज़ को लिफ्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जिसके कारण हमें मसल स्ट्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड इसकी कॉज है हैवी एक्सरसाइजिंग या जिमिंग। जो भी इंसान हैवी एक्सरसाइजिंग या जिमिंग करता है उसमें ये देखने के लिए मिलता है। फिर हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अगर हमें मसल स्ट्रेन हो रखा है तो रिस्क फैक्टर्स की रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इंजरी को फर्दर और सीवियर बना सकते हैं। तो इसमें है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, सॉकर, हॉकी, बॉक्सिंग। तो इस तरीके के गेम्स जो होते हैं जिसमें हमें फिज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये
उस इंजरीज़ को और भी सीवियर बना देते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड है साइन एंड सिम्टम्स। जब भी ये इंजरी होती है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो पहली चीज़ है, जो भी एरिया होगा जहाँ पे स्ट्रेन हुआ है वहाँ पे पेन और टेंडरनेस होगी। सेकंड, वहाँ रेडनेस होगी और ब्रूइसिंग होगी। ये ब्रूइसिंग क्या होता है? ब्रूइसिंग वो होता है जैसे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, नील पड़ जाता है जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रूइसिंग। लिमिटेड मोशन होगा, मतलब पूरा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मसल स्पाज्म, मतलब मसल में अकड़न सी आ जाएगी। स्वेलिंग, सूजन रहेगी। मसल वीकनेस रहेगा। फिर हम इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की। हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं या डॉक्टर इसे कैसे डायग्नोस करते हैं। पहली बात है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन लेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा कि कहाँ कहाँ लगी है, नील कैसा पड़ा है, इस तरीके की। एक्सरे करवाएगा और अल्ट्रासाउंड होगा। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सीवियर केसेस में होता है और वैसे तो ये नॉर्मली ट्रीट हो जाता है। अब इसके हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसे हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेस्ट। अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट कॉज पेन, स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट। हमें उन एक्टिविटीज़ को, उन कामों को अवॉइड करना है जो हमें दर्द, स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट दें, ठीक है। और सेकंड है आइस। यूज़ एन आइस पैक और अ स्लश बाथ ऑफ आइस एंड वाटर फॉर 15 to 20 minutes एंड रिपीट इट एवरी 2 to 3 hours। हमें आइस पैक्स जो हैं वो वहाँ पे अप्लाई करना है, स्वेलिंग वगैरह ना आए, और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक करना है और इसे हमें मतलब रिपीट करना है 2 से 3 घंटे के इंटरवल में। उसके बाद हमें करना है कंप्रेशन टू हेल्प स्टॉप स्वेलिंग। स्वेलिंग को रोकने के लिए कंप्रेस द एरिया विथ अ इलास्टिक बैंडेज अंटिल द स्वेलिंग स्टॉप्स, डोंट रैप इट टू टाइटली। मतलब हमें उस एरिया में जहाँ पर स्ट्रेन हुआ है वहाँ पे कंप्रेस करना है विथ अ इलास्टिक बैंडेज। किससे? इलास्टिक बैंडेज से। कब तक? जब तक स्वेलिंग जो है वो ना दिखने लगे, मतलब स्वेलिंग ना हो। और हमें इसे व्रैप नहीं करना है ज़्यादा टाइटली, मतलब रगड़ना नहीं है। फिर फोर्थ है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब नॉर्मली होता है किसी चीज़ को उठा देना, ठीक है। तो एलिवेट द इंजर्ड एरिया अबव द लेवल ऑफ हर्ट, स्पेशली एट नाइट, विच अलाउज ग्रेविटी टू हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग। जो भी एरिया इंजर्ड हुआ है उसे हमें उठा देना है, मतलब हार्ट के लेवल से उठा देना है, ऊपर उठा, मतलब ऐसे ऊपर उठा देना है, जो कि रिड्यूस करेगा स्वेलिंग को रोकेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।